देखिए लाइट में, पहले मैं आपकी बात का ही जवाब दे दूं, लाइट में मैं आपका रिफ्लेक्शन में आया हूँ आपका, और रिफ्लेक्शन में भी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ प्लेन मिरर। देखिए ये प्लेन मिरर है आपका नाम। देखिए अब कोई ऑब्जेक्ट इसकी डिस्टेंस सपोज करें, दिस डिस्टेंस, अब मैथ वाले हैं, सपोज मैंने इसको कह दिया एक्स मीटर, ठीक है सर। अब आपका क्या होगा, देखो ये जब एनी इंसिडेंट रे, ये देखो कोई भी इंसिडेंट रे आपका जब आएगी प्लेन मिरर पे आपका नाम हिट करेगी, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आर लिख लिया मैं थोड़ा सा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों सेम होती है। ये आपका प्लेन मिरर हो गया सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका नाम ए बी, एंड इट्स हाइट इज आपका नाम देखो दिस, इसको आप एच मीटर कर दीजिएगा। अगर मीटर लिखा है नहीं तो यूनिट करेगा, दिस एच मीटर, ठीक है सर। अब करें ये इंसिडेंट रे है, इसके हेड से आई आपका नाम, फ्रॉम दिस हेड ये आई और टकराने के बाद आपका नाम देखो इट हैज गॉन बैक आपका नाम देखो दिस, क्लियर है। आपको पता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन इज, ये आपका अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये आपका देखो एंगल बाइसेक्टर, और अगर आप फिजिक्स के हिसाब से देखें तो दिस इज द नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑलवेज मेक अ 90 डिग्री मीटर प्लेन में। समझ रहे सर आप? अब इसको देखो, ये जो रे है ना, इसको देखो, इसको सीधा पहले यहां से ले जाइए तो इसके हेड से, ये जब जाएगी बैक में देखो, इसको वापस ले जाइए। इट सीम्स टू बी मिरर के पीछे है। सुबह सुबह उठ के जब आप अपने जुल्फों को झटकाते हो सामने, तो उस समय का पोजीशन देखिएगा आपका नाम, ठीक है सर। अब दूसरी, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना दे रहा हूँ आपका, आपके कन्वीनियंट के लिए, जब आपका डाउट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब मैंने जो गलत बोला सही बोला, अब देखो आपका इसको भी आपका एक बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बॉटम से देखिए अगेन, ये इंसिडेंट रे आपका नाम गई, देखिए आपका नाम देखो जैसा, और टकराने के बाद ये भी दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रे आपका दिखा रहा होगा, दिस रिफ्लेक्टेड रे आपका होगा। इसको भी जरा आप देखिएगा, ये भी जब बैक में जाएगी सर, दिस इज द ए बी, ये जो ए डैश एंड यू आर लुकिंग बी डैश, दिस इज सर इमेज, and you are standing in front of this plane mirror at a distance your x meter, so we'll see the image inside that will be also आपका x meter and the height will be same. देख रहे हैं? अब ये आपका नोट, इसका मतलब द नेचर ऑफ ए इमेज, आपको क्या लग रहा है आप बताएंगे? ये आपका फॉर्म्ड बाय, इसके अंदर दिखाई दे रहा, हम अपने आप को देखते हैं कि हम शीशे के अंदर है, एक्चुअली हम शीशे के पार होते हैं। तो आपका क्या एस क्या है सर, क्या बोला आपने?
क्वेश्चन में रियल इमेज था। क्वेश्चन में रियल था, गलत था। अब आप कहते वर्चुअल नहीं राइट है। सर क्वेश्चन तो ये था कि एक बीम ऑफ लाइट 10 मिनट से गई और रियल इमेज फॉर्म करी, तो फिर कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, नन ऑफ दीज, या फिर एक पेंडेंट रियल इमेज बनी थी ना। रियल इमेज क्यों बनेगी सर? तो वही सर, तो फिर रियल इमेज आप ये देखो ना, सारा आपके सामने है सर। ये आपका नाम देखो दिस अभी सर ने कन्वर्जिंग कर दिया। and the size of an object is equal to the size of an image. सिंपल आपका देखो ना, ये दिस इज दैट। इसका कहने का मतलब है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस हाइट ऑफ an image. Or distance of an object AO is equal to distance of an image A dash O is equal to x मीटर या x यूनिट। आप यूनिट लिखें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे यूनिट लिखें तो वो सेंटीमीटर हो या वो आप इसको अपने हिसाब से लिखिए। यूनिट लिखेंगे तो x यूनिट ज़्यादा बेटर। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर है आपका ना, देखो दिस तो ना द पोजीशन ऑफ इमेज ऑन, आवाज नहीं, आपको क्या दिख रहा है? प्लेन मिरर। ये क्या है? इज एट द सेम हाइट बट बिहाइंड द मिरर। ये है सर आपका इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। जी क्या कह रहे हैं सर? सर तो फिर इसका नन ऑफ दिस होगा कि रियल इमेज बनती ही है। अब सर क्या कहें, बॉस इज ऑलवेज राइट। अब आपका इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई बोलेगा कि इमेज कितनी दूर है आपसे, ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है, आप क्या करेंगे? देखो ये आपका ना द सिंपल द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू आपका देखो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ इक्वल टू ए ओ प्लस ए डैश ओ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर ये यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर फार है तो यहाँ से भी आपका देखो 5 मीटर फार हो जाएगी, तो इट विल बी 10। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक चीज तो ये हो गया सर, इसी में मैंने बोला था लेटर वर्जन। आप देखो, अब मिरर के आगे अगर आप देखो इसमें आप RED ऐसे लिखते हैं आपका नाम, ऐसे किससे इधर देखो, ये आपका नाम ऐसे दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। दिस इज मैंने क्या लिखा? एम्बुलेंस होती जैसे, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखी होती है कि व्हेन यू सी इन योर मिरर, आपका आप मिरर में देखेंगे तो आप पीछे से आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी हैं जिनको आप सोशल के साथ साथ इमरजेंसी, इसेंशियल एंड इमरजेंसी ड्यूटी। आपने देखा होगा इतना लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आपका क्या दूध की गाड़ियां बंद नहीं हुई, एम्बुलेंस को बंद नहीं किया गया। तो दीज आर द इमरजेंसी एंड द इसेंशियल सर्विसेज जिसको आप बंद ही नहीं कर सकते। इसीलिए दैट्स वाई आपका जो एम्बुलेंस आपका लिखा होता, एम्बुलेंस आपका हमेशा एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है आपका नाम देखो दस। तो वो जब आप अपनी मिरर पे व्हेन यू सी द इमेज ऑन योर मिरर तो आपको वो क्या हो जाएगा, उल्टा दिखाई देगा। तो दैट इज द
वो आपका लेटरल इन्वर्जन हो गया जनाब। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बल्कि इसमें भी आप प्लेन मिरर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने देखा होगा, आप अगर ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, इफ़ यू आर आपका जस्ट रेजिंग द हैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, तो आपको क्या लगता है वहाँ से वो दायां हाथ है, लेकिन जबकि वो उसका भी क्या है, दैट इज ऑल्सो द लेफ्ट हैंड। तो वही चीज़ें आपका लेटरल है आपका दिख रहा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, देन द राइट साइड बेंड डाउन, right side of an object appears to be the left side। ये आपका लेफ्ट साइड आपका दिखाई देता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी का आप घर जाकर के चेक कर सकते हो। एक पेपर में एम्बुलेंस उल्टा लिख सकते हो या रेड उल्टा लिख सकते हो, या अपना हाथ आपका ना दे पता appears to become the right side. So yeah, this is that appears to be become the right side. This is called lateral inversion। ये है सर आपके सामने। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं कह सकता।